हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आशना's कुकबुक। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एकदम क्रीमी और मज़ेदार सी एग करी की रेसिपी। अगर आपने मेरी दूसरी एग रेसिपीज़ नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको एंड में दे दूंगी, उन्हें ज़रूर देखिए। इस एग करी को आप रोटी, चपाती, नान या फिर लच्छा पराठा के साथ खाएं, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। चावल के साथ भी ये बहुत ही मज़ेदार लग सकता है। और अगर लच्छा पराठा की रेसिपी नहीं देखी है तो उसका लिंक भी मैं आपको एंड में दे दूंगी, ज़रूर देखिए, मज़े करें। सो व्हाट आर वी वेटिंग for? Let's start the recipe. मेरे सारे वीडियोस फ्री में देखने के लिए नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल का आइकन प्रेस करें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करें। हमारी मज़ेदार करी बनाने के लिए सबसे पहले 3 टमाटर ले लीजिए, 4 लौंग ले लें, 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 5 से 6 लहसुन की कलियां। साथ में हम ले लेंगे यहाँ 8 से 10 काजू। तो इन सारी चीज़ों को हमें बॉईल कर तैयार करना है। तो बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ एक पतीले में थोड़ा सा पानी गरम कर दिया है। इसमें हम सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे और फिर हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर 5 मिनट तक बॉईल कर देंगे। 5 मिनट हो चुकी है, इसमें अच्छा उबाल आ गया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर इसे ठंडा कर लेंगे ताकि हम इसका पेस्ट बना सके। तो इसे ठंडा करने के लिए इसे एक प्लेट पे निकाल दें, इससे जल्दी ठंडा होगा। और नीचे जो पानी है बोल में, उसे हम आगे करी प्रिपरेशन में यूज़ करेंगे ताकि इसका फ्लेवर रिटेन हो जाए। तो ये देखिए, मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। अब हम चलते ग्रेवी प्रिपरेशन के प्रोसेस में। तो उसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में तेल गरम कर ले और उसमें एक तेज पत्ता ऐड कर ले और फिर 2 बारीक कटे हुए प्याज ऐड कर इसे लाइट ब्राउन होने तक लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करें। तो ये देखिए, मेरे प्याज लाइट ब्राउन हो गए हैं, हमने इसे फ्राई कर दिया है। अब हम इसमें हमारा टमाटर और काजू का पेस्ट ऐड कर इसे अच्छे से भून लेंगे। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है दोस्तों। तो इसे अच्छे से मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम भून लेंगे। जब तक ये भून रहा है तब तक हम कुछ मसाले देख लेते हैं। तो इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और स्वाद अनुसार या फिर 1.5 टीस्पून नमक। आप मिर्ची की क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं, हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। तो अब हम इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे और फिर इसे कुछ और देर तक लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे और अच्छे से भुनकर तैयार कर लेंगे। तो सारे मसाले इसमें डाल दें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब हमारा मसाला पैन से अलग होने लगा है, मतलब ये अच्छे से भुनकर तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें पानी ऐड करने वाले हैं। तो मैंने आपको वीडियो में जो पानी बताया था बॉईल करा हुआ, वही पानी आप इसमें ऐड करें, इससे हमारा ग्रेवी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो वो पानी ऐड कर मैंने इसे अच्छे से यहाँ मिक्स कर लिया है। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और आधा टेबल स्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को क्रश कर डालें दोस्तों, इसका फ्लेवर ग्रेवी में बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो इसे ऐड कर दिया है यहाँ मैंने और फिर आप इसे इस तरीके से मिक्स कर लें। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी कितनी अच्छी लग रही है। तो इसे और थिक बनाने के लिए हम इसमें मलाई ऐड करेंगे। तो 2 टेबलस्पून मलाई ऐड कर ले। मलाई ऐड करने से हमारी ग्रेवी में बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आता है और ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनती है। तो अब हम इसमें 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, इससे हमारा ग्रेवी का कलर अच्छा आता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा और पानी ऐड करूँगी। आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से ग्रेवी की कंसिस्टेंसी एडजस्ट करें। तो अब इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें अंडे डालेंगे। तो मैंने टोटल 5 अंडे उबाले हैं, उसमें से 4 अंडों को मैं आधा इस तरीके से कट कर रही हूँ। धागे की मदद से कट करेंगे ताकि इसका योक अच्छा रहे, शेप ना बिगड़े। तो आप अंडे के ऊपर इस तरीके से ग्रेवी डालें ताकि ग्रेवी अंदर तक जाए और फिर हम इसे ढक लेंगे। 2 मिनट तक लो फ्लेम पर रखेंगे। तो 2 मिनट बाद इसे देख ले, ये अच्छे से हो चुका है। तो अब हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे।
तो ये देखिए, इसे मैं इस तरीके से हल्के हाथ से आपको इसे मिक्स करना है। अब हम इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। हरा धनिया ऐड करने के बाद हम इसमें एक अंडे को ग्रेट कर देंगे। तो मैंने एक वाइट जो पार्ट आता है बॉयल एग का, सिर्फ वही आपको ग्रेट करके डालना है। तो टोटल 5 अंडों में से एक अंडा हमें ग्रेट करना है। तो ये देखिए, अब ये सर्व कर दिया है मैंने। हमारी एग करी तैयार हो गई है, वो भी एकदम शानदार तरीके से। तो दिख तो बहुत अच्छी रही है, रंग रूप तो बहुत ही अच्छा है। तो टेस्टिंग वीडियो क्लिप में चलते हैं। तो ये इसको मैं रोटी के साथ टेस्ट कर रही हूँ। तो ये ज़बरदस्त सी खुशबू तो बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अब इसको टेस्ट करके देखते कितना मज़े का लग रहा है। वाओ, रियली टू गुड। इसका टेक्सचर इतना क्रीमी, अंडे का फ्लेवर जो ग्रेवी में आ रहा है, अंडे के अंदर तक जो ग्रेवी का फ्लेवर है इतना सॉफ्ट, इतना लजीज, कैश्यू का फ्लेवर, मलाई की क्रीमीनेस, वाओ इतना अमेजिंग लग रहा है ना। आप भी जाए, सबको बनाए के खिलाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन दबाए, बेल का आइकन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे फ्री में मिले। और ये देखिए, मैंने आपको एग मलाई मसाला और जो लच्छा पराठा की रेसिपी दोनों यहाँ पे दे दी है, उसे भी देखें और ट्राई करें। सो टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।